हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इन दिनों पुर्तगाल में हूं और पुर्तगाल से बैठकर आप लोगों को ये बताता रहता हूं कि आपने भाई सेनेगन के वीज़े किस तरह से अप्लाई करने हैं, यहां पर आपने किस तरह से जॉब लेनी है। पुर्तगाल है या जर्मनी है या सेनेगन की कोई और भी कंट्री है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, इटली है, फ्रांस है, आप इन कंट्रियों में किस तरह से जॉब ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। किस तरह से आप वर्क परमिट ले सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या किस तरह से इन कंट्रियों के अंदर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टूरिस्ट वीज़े का है कि हम अपनी होम कंट्री से या गल्फ से किस तरह से अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवाकर यूरोप में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपने टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर जी, जो लोग पूछ रहे थे कि सर जी हमें ये बताएं कि जो यहाँ की जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सेनेगन वीज़ा आराम से ईजिली देती हैं। लेकिन आराम से तो कोई नहीं देता भाई, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा प्रॉपर और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, तब आपको जाके यहाँ पर सेनेगन वीज़ा लगेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो टॉप कंट्री हैं उनके बारे में मैं बता दूँ। टॉप कंट्रियों में जो मैं नंबर 1 अपना रखता हूँ वो नंबर 1 है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है जर्मनी। इन 3 कंट्रियों की आप प्रिपरेशन कर लें, इन 3 कंट्रियों को चूज़ कर लें। और डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलमोस्ट देखें 29 कंट्रीज अभी हो गई हैं, पहले 27 थी, मार्च के बाद 2 और ऐड हो जाएंगे, बुल्गारिया और रोमानिया। तो अभी 29 कंट्रीज होने जा रही हैं पूरे सेनेगन एरिया के अंदर, सेनेगन जोन के अंदर। तो सभी वीज़ा प्रोसेस सेम है, सबका कोई अलग नहीं है। आप एक कंट्री का अप्लाई करें, ठीक है। आप एक कंट्री आ गए तो 29 कंट्री में आपका जब तक वैलिड वीज़ा है आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ओके जी। दूसरी बात यह है कि आप इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भैया इन 3 कंट्रियों को प्रायोरिटी में रखें, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जर्मनी। उसके बाद आती है बात कि हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें, क्या क्या। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको साफ तौर पे बताता चलूँ, 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर 3 महीने से लेके 6 महीने तक, और उसमें क्लोजिंग बैलेंस जो होनी चाहिए कम से कम 3 लाख से लेके 2.5-3 लाख से लेके 4 लाख 5 लाख, पर जितना भी हो उतना बेहतर है। दूसरा है आपका ITR, इनकम टैक्स रिटर्न आपका 3 साल का फुलफिल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। और तीसरा जो है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी, मैं बताता चलूँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप ईजिली तरीके से किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करें, आपका वीज़ा लगेगा। भले ही आप स्विट्ज़रलैंड अप्लाई कर रहे हैं, भले ही आप जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं, भले ही आप इटली अप्लाई कर रहे हैं, तो इन 3 कंट्रियों का आप कहीं कैसे भी करके आप ये 3 चीज़ें मैनेज कर लें अपनी प्रॉपर तरीके से, तो आपका वीज़ा लगने के बड़े अच्छे चांस हो जाते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर जी ये हमें ITR का नहीं पता, हम ITR किस तरह से फिल करें। देखो, आपके हर एरिया के अंदर ITR, आपकी सिटी के अंदर आपको देखो इनकम टैक्स रिटर्न जो भरने वाले होते हैं CA होते हैं, आप उनसे फाइलिंग करवाएं, ITR करवाएं, सिंपली ITR होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो बड़ी सिटीज़ के लोग हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो शहरों में भी रहते हैं उनको भी सबको पता होता है इस चीज़ का। जो कस्बों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो मोस्टली देहातों में रह रहे हैं, तो वो लोग इस तरह से मुझे कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं कि सर जी किस तरह से हम ITR फिल करें। तो मैं बताता चलूँ, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, वो थोड़ा सा मतलब मेरी जो मिडिल क्लास से लोग फॉलो करते हैं मुझे, और मैं उनको ही कोशिश करता हूं कि उनको सही रास्ता दिखा सकूं, सही गाइडेंस कर सकूं, जिसके द्वारा वो सही पेपर और सही चीज़ें मैनेज करने के बाद अगर वो यूरोप आना चाहते हैं तो कम बजट में आप वो भी यूरोप आ सकते हैं और यहाँ पर आके अपने फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। जैसे कि जो यूपी स्टेट है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो ये जो स्टेट है ना, इन स्टेट के लोग जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जो कस्बों में रहते हैं, उनको नहीं पता यार किस तरह से हमने यूरोप के वीज़े अप्लाई करने हैं। तो मैं उन लोगों की स्पेशली हेल्प करने की कोशिश करता हूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ऐसी चीज़ें बताता रहूं कि वो लोग इस पे फोकस करें, इसको फॉलो करें और अप्लाई करें वीज़े, और उन यूरोप आएँ, यूरोप में आके अपनी लाइफ सेटल करें, अपनी फैमिली को हैप्पी रखें। तो मेरा मोटो स्पेशली ये होता है। तो मेरा कहने का मतलब था, हम ट्रैक से वापस आते हैं, अपने ट्रैक पे आते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको पेपर क्या चाहिए। पेपर इसके लिए आप सिंपली, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, ITR पे ध्यान रखें, अपनी बैंक स्टेटमेंट पे ध्यान रखें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे ध्यान रखें। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब होता है कि आप 2 से 3 कंट्री घूम के आ जाओ, जैसे कि दुबई चले गए, मलेशिया चले गए,
तो इन कंट्रियों में थोड़ा सा किसी एजेंट को देने से बेहतर है कि यार 8-10 लाख रुपए किसी को देने हैं तो अपने ऊपर लगा लो। अपने ऊपर लगा लेने का मतलब है कि आप ज़्यादा नहीं, यहाँ पर अगर ट्रैवल बना के आते हो तो 1 लाख रुपए में 2 कंट्रियों की बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बन जाती है। ठीक है, तो इंडिया का 1 लाख समथिंग लगना है इसमें। तो सारा कुछ अगर फाइलिंग भी करवाते हो तो मुश्किल से आप सब कुछ लगा लेते हो तो 2-2.5 लाख रुपए आपका नहीं लगना, और सब आप यूरोप की किसी भी कंट्री में इन कंट्रियों के वीज़े अप्लाई करोगे तो आप आ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वीज़ा लगने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। तो ये एक तरीका है, ये एक वे है प्रॉपर। आप ट्रैवल हिस्ट्री पे ध्यान दें। और मैं बार बार इसी चीज़ में ट्रैवल हिस्ट्री पे, लोग कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सर जी। ट्रैवल हिस्ट्री पे इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। मैं 13 कंट्रियों में विजिट किया था मैंने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने से पहले। 13 कंट्रियों का विजिट करने का एक बहुत बड़ा, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मुझे पता ही नहीं लगा किस तरह से मेरा विदिन वीक मेरा वीज़ा आ गया। जर्मनी का मेरा वीज़ा लगा था। ठीक है, तो ट्रैवल हिस्ट्री पे लाजिम ध्यान रखें। मैंने चलो दुबई से अप्लाई किया था। अब दुबई में जो लोग रह रहे हैं कि दुबई में से भी अप्लाई कर लेंगे वो इसी तरह से, वो अलग टॉपिक है। उस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो पूरी दुबई से वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भाई इंडिया के अंदर जिन लोगों को प्रॉपर तरीका नहीं पता है कि यार वो किस तरह से हम करें, तो इन 2 चीज़ों पर ध्यान रख लें। अपनी कंट्री चूज़ कर लें, बेस्ट कंट्री, भले ही वो इन 3 कंट्रियों में से चूज़ करते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रख लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, 3 से 4 महीने लगेंगे। बैंक स्टेटमेंट बना लो। जो आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो जॉब का पैसा आपको 30,000 सैलरी, 20,000 सैलरी मिल रही है भाई, उसका 20-25% अपने अकाउंट में रखा करो। आपके पास ATM कार्ड होता है, जो भी शॉपिंग करनी है आप उससे खरीदारी करो। स्टेटमेंट बनाओ लंबी चौड़ी। ठीक है, ये नहीं कि आपने वन टाइम सैलरी मिली, निकाली, खर्च कर दिया। स्टेटमेंट इस तरह से बनती हैं, आप जितनी बड़ी आपकी जितने पेजों की स्टेटमेंट होगी उतना बेहतर होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। और दूसरा मैं बताने जा रहा था कि सर जी, बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि सर जी हम जॉब किस तरह से अप्लाई करें। तो जॉब के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पे डाल रखी हैं। स्पेशली लग्जमबर्ग के बारे में मैंने डाल रखी है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है आप वहाँ पर यूरोपास CV बनाकर, अपनी प्रॉपर यूरोपास CV बनाकर लग्जमबर्ग में ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वो किसी भी फील्ड की है, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हो। लग्जमबर्ग में अप्लाई कर सकते हो, फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हो, इवन आप लिथुआनिया में अप्लाई कर सकते हो, क्रोएशिया में अप्लाई कर सकते हो। तो यूरोप में 29 कंट्री होने जा रही हैं, 27 है अभी, 27 कंट्री हैं। नाम भी काफ़ी, मैं अगर लेना स्टार्ट करूँगा तो 1-2 मिनट और आगे बढ़ जाने हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर विजिट पे आने के बाद यहाँ पर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। भाई मैं भी देखो इस एक ही विजिट टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ आया था। टूरिस्ट वीज़े आने के बाद मैंने यहाँ पर पुर्तगाल में आके फ़ाइल लॉक करा ली। फ़ाइल लॉक कराने के बाद काम ढूंढ लिया। मैं यहाँ काम भी करता हूँ, आप लोगों के लिए सेवा भी करता रहता हूँ, आपके सामने वीडियो बनाकर बताता भी रहता हूँ भाई किस तरह से आपने यूरोप आना है, किस तरह से आपने टूरिस्ट वीज़ा लेना है, किस तरह से आपने यहाँ पर आके अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है, अपनी लाइफ को सेटल करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चीज़ें राइट डाउन कर लिया करें। जो मैं बताता हूँ वो लिख लिया करें कहीं ना कहीं। ठीक है, जो फ्यूचर में आप उसी पे थोड़ा सा ध्यान रखें। 2 से 4 महीने अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप में लगा दें। उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, देखें आपका सेनेगल वीज़ा कैसे नहीं लगेगा। 100% वीज़ा लगेगा। ओके गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।